नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न की। देखो, मार्केट में सब कुछ ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक ट्रेंड चल रहा है ट्रेडर मस्त है, लेकिन कभी कभी मार्केट एकदम पलट जाती है और वही मोमेंट होता है जहां प्रॉफिट बन भी सकता है या उड़ भी सकता है। और यही पैटर्न होता है जिससे कि हम बात जिसको हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। यही वही पैटर्न्स होते हैं रिवर्सल। इसमें बेसिकली होता क्या है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मली 3 पैटर्न्स होते हैं रिवर्सल, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप और डबल बॉटम। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट कब आपका मार्केट यू टर्न लेने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि रिवर्सल पैटर्न होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये ऐसा पैटर्न है जो हमें बताता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड अब थक चुका है और मार्केट की डायरेक्शन चेंज करने वाला है। साथ ही साथ अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो डाउनवर्ड शुरू हो सकता है, और अगर डाउनवर्ड चल रहा है तो रिवर्सल के बाद अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। मतलब पैटर्न आपको एक टर्निंग पॉइंट दिखा देता है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। देखो, मार्केट जो ट्रेंड है आपका यहाँ से गिरा, ये नेकलाइन थी, यहाँ से ऊपर गया, सेम यहाँ से रिवर्स लेके फिर वापसी आया, और जब इसने ये वाला पॉइंट ब्रेक किया तो इसका मतलब मार्केट अपर चली गई। सेम इसका रिवर्स, शेयर ऊपर गया लेकिन इस पॉइंट के बाद गिरा, गिरने के बाद एक पॉइंट बनाया, फिर उसी पॉइंट तक गया, फिर जब गिरा, फिर जब यहाँ से वो अगर वो ब्रेक करता है, यानी अगर वो ये वाली लाइन ब्रेक करता है तो इसका मतलब वो शेयर गिरेगा। ये होता है आपका नॉर्मली रिवर्सल पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं हेड एंड शोल्डर की। देखो, इसका नाम है इतना जिम टाइप है कि हेड एंड शोल्डर बस डंबल मिसिंग है, कि आपके हेड भी हैं शोल्डर भी है लेकिन आपके पास डंबल्स नहीं है। ये पैटर्न जो है ना वो अपवर्ड के ट्रेंड के एंड में बनता है और सिग्नल देता है कि बुल की पावर ख़त्म होने वाली है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये पहले बनता है कि लेफ़्ट शोल्डर, जिसमें प्राइस थोड़ा ऊपर जाके नीचे आता है। फिर बनता है इसका हेड। हेड में क्या होता है, प्राइस एक नया हाई बनाता है और फिर गिरना शुरू करता है। और एंड में क्या होता है, राइट शोल्डर एक स्मॉलर हाई जो कि एक फेलियर का गो हेड देता है। इसको अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे आपका एक लाइन बनी, ये आपकी नेक लाइन है। यहाँ पे देखो आपका एक छोटा सा थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ज़्यादा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सेम जो पुराना वाला आपका शोल्डर था उसी पॉइंट से इसने फिर रिवर्सल ले लिया। और यानी अगर ये नेकलाइंस को बीट करता तो ये आपका ट्रेंड नीचे जाएगा। ये होता है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें आपका अपर वाला मतलब जिसने पहले वाला हाई शोल्डर वाला हाई बनाया था उससे थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापसी वो नीचे आके नीचे आता है और नेकलाइन को टच करता है। उसके बाद वो शोल्डर लेवल पे ही एक और पॉइंट बना के फिर वहाँ से रिवर्स लेके वो गिरता है। तो ये होता है आपका हेड एंड शोल्डर का रिवर्सल पैटर्न। वहीं अगर हम इसको इन्वर्स की बात करें कि इसका उल्टा उल्टा क्या होता है, तो इसमें पहले बनता है आपका लेफ्ट शोल्डर, जिसमें स्मॉल डिप होता है, फिर बनता है आपका हेड यानी बिगर डिप, फिर बनता है राइट शोल्डर यानी कि अगेन एक स्मॉलर डिप, और फिर नेकलाइन बनती है। नेकलाइन से ब्रेकआउट होकर कंफर्म हो जाता है कि बियर्स थक गए हैं और बुल अब आने वाला है। ये पैटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड माइन होता है, क्योंकि ये बॉटम रिवर्सल सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट पिक होने वाली है। एग्जांपल देखो, यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, डाउनवर्ड आ रही थी, सेम एक पॉइंट से गिरी, इसने एक फर्स्ट शोल्डर बनाया, पिक हुई, फिर मैंने नेकलाइन से रिवर्स की, एक और हेड बनाया जो कि उससे इस वाले पॉइंट से एक डीपर था, फिर उसने रिवर्स किया, फिर वापसी उसने एक पॉइंट प्राइस पॉइंट पे उसने कनेक्ट किया, फिर एक बार नीचे और गिरी, फिर एक और सेकंड शोल्डर बनाया, फिर ब्रेक किया। उसके बाद जब यहाँ ब्रेक किया तो उसके बाद ये हल्का सा ब्रेकआउट दिया, टेस्ट किया, लेकिन फिर वापसी नेकलाइन पे आके फिर उसने क्या किया, एक रिवर्सल दिखाया। देखो, ये था आपका नॉर्मली हेड एंड शोल्डर। अगर मैं दोनों को एक साथ दिखाऊं तो दोनों को एक साथ देखोगे तो ये है आपका, यहाँ पे आपकी ये आपका हेड एंड शोल्डर है जो आपका बॉटम दिखाता है कि ये मार्केट गिरने वाली है। दूसरा है कि आपका हेड एंड शोल्डर रिवर्सल, कि यहाँ से आपकी मार्केट पिक कर सकती है। सेम मार्केट अपर ट्रेंड में थी, डाउन आया, नेकलाइन पे टच करी, ऊपर गई, हेड 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 बनाया, डाउन आई, फिर नेकलाइन पे टच किया, फिर ऊपर गई, एक शोल्डर बनाया, फिर डाउनवर्ड आके फिर नेकलाइन से उसने गिरना शुरू कर दिया। सेम इसका जो इन्वर्स है आपका, लेफ्ट शोल्डर मार्केट गिर रही थी, गिरते गिरते धीरे धीरे रिकवर मारा, नेकलाइन में पे टच किया, नेकलाइन से फिर नीचे एक डीपर और ज़्यादा नीचे गिरी, एक हेड बनाया जो नेगेटिव था, फिर वहाँ से रिकवर करी, नेकलाइन पे फिर टच करी, फिर राइट शोल्डर पे उसलिए इसी लेवल पे आगे उसने दोबारा एक पॉइंट बनाया, फिर यहाँ से जब रिवर्स हुई तो उसने नेकलाइन को ब्रेक करके उसने एक रिवर्स बनाया।
जिसे कहते हैं नॉर्मली आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डबल टॉप बॉटम। अब डबल टॉप बॉटम क्या होता है कि जैसे अभी तक हमने पहले पहले पैटर्न देखे वो हेड एंड शोल्डर, जिसमें आपका सिंगल एक हेड एक शोल्डर था। और जो अगला पैटर्न डबल टॉप है उसका नाम सुनते ही समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ माउंटेन टाइप से होने वाला है। पर ये जब बनता है, ये पैटर्न बनता कब है, जब प्राइस एक ही लेवल पर दोनों बार हाई बनाता है, ठीक है, और दोनों बार उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता। इसके अलावा दूसरा है, ये इंडिकेट करता है कि बायर्स थक गए हैं और सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। नेकलाइन ब्रेक के बाद कंफर्मेशन मिलता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल देखूँ, सेम यही वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया, सेलर्स ज़्यादा थे, फिर नीचे आया, फिर नेकलाइन पर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर सेलर्स ज़्यादा थे, उसके बाद ये गिरता चला गया, नेकलाइन ब्रेक करी और ये नीचे आ गया। तो इस केस में आपका हाई नेक से टारगेट तक आप डिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली आपको पता है कि भाई ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, देखने नेकलाइन यहाँ टच करी, तो यहाँ से आप इस लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हो। आप इस मतलब कि इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में आप ट्रेड उठा के उसको ट्रेड कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर एग्जांपल एक मान लो 300 का स्टॉक है, या अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो ये देखो, मैं मान लेता हूँ कि जो ये वाला पॉइंट है वो 300 का है, ठीक है, वो गिर के आया, आपका ये वाला पॉइंट 280 का है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, फिर वापसी वो कहाँ गया, फिर वापसी वो 280, 300 से गिर के 280 गया, फिर वो 300 पे गया। लेकिन उसका जब गिरा, ये आपका 280 ब्रेक करने के बाद ये क्या किया, इसने 260 पे टच कर लिया, तो ये नीचे की तरफ टारगेट चला गया। तो आपको जो अगर ट्रेड करना है वो उसमें, तो आप 280 से 300 के बीच में आप नॉर्मल ट्रेड उठा सकते हो। मतलब मार्केट ऊपर और नीचे भागेगा, बस आपको पिक करना है कि आपको कहाँ पे परचेस। अब बात करते हैं डबल बॉटम पैटर्न की। अभी आता है और उसका भाई यानी डबल बॉटम। ये पैटर्न डाउनवर्ड ट्रेंड में एक बनता है और उसके बाद बुलिश रिवर्सल का साइन करता है, बेसिकली जस्ट आपका उल्टा। प्राइस दो बार सेम लेवल से गिरता है, पर दोनों बार बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वापसी बाउंस करते हैं, नेकलाइन ब्रेक होती है और अपर ट्रेंड कन्फर्म होता है, ठीक है। जैसे सेम उसकी का मैं बिल्कुल रिवर्स है कि आपका यहाँ से गिरा, मार्केट डाउनवर्ड थी, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा थे, फिर एक अच्छी जंप मिली, नेकलाइन पे टच किया, फिर गिरा, फिर यहाँ पे फिर बायर्स ज़्यादा थे, फिर चार नेकलाइन ब्रेक करी और प्राइस भाग गया, ठीक है। इसमें अगर मान लो कि इसको अगर मैं प्राइस उसी प्राइस वाले लेवल से दिखाने की कोशिश करूँ, तो मान लो कि तुम्हारा जो ये वाला प्राइस था, ये था 150, ये था तुम्हारा 170 का मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी 170 से वो नीचे गिरा, 150 पे आया, 150 पे आके 170 पे फिर उसने नेकलाइन बनाई, फिर 150 पे आया, 150 के आने के बाद इस पॉइंट पे आके यानी उसने 170 का पॉइंट ब्रेक किया और 190 तक वो चला गया। अब बात नॉर्मली आता है कि अब आपको इनमें ट्रेड क्या करना है। अगर ट्रेड करने के लिए पहले आपको वेट करना है कन्फर्मेशन। पैटर्न बनने के बाद नेकलाइन ब्रेकआउट के बिना एंट्री मत मारो। साथ ही साथ आप वॉल्यूम ज़रूर चेक करो कि वॉल्यूम का टाइम, जब वॉल्यूम चेक करो बेसिकली कि ब्रेकआउट का टाइम वो हाई वॉल्यूम है तो जेन्युइन रिवर्सल है, अगर हाई वॉल्यूम नहीं है, उसमें वॉल्यूम नहीं है तो रिवर्सल जेन्युइन नहीं है। स्टॉप लॉस आर और हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप कि वो बिलो नेकलाइन कि मतलब नेकलाइन अगर बुलिश चल रहा है तो उसको नेकलाइन के बिलो, और जो अगर बियरिश चल रहा है तो नेकलाइन के अबव, तो आप उस तरीके उसको एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। इसके अलावा जो टारगेट आप सेट करोगे वो हेड और टॉप के नेकलाइन तक का डिस्टेंस आपका टारगेट प्रोजेक्शन हो सकता है। इस तरीके से आप ट्रेड लोगे तो बस इतना सिंपल और डिसिप्लिन बनना है कि आप 20-25 रुपये के उस पर भी 10-20% का आपका प्रॉफिट अच्छा खासा आराम से निकल सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से टारगेट प्रोजेक्शन किया है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जो लोग अक्सर करते हैं कि पहले हाफ पैटर्न पर ट्रेड ले लेते हैं, मतलब फुल इन्फॉर्मेशन आई नहीं, ब्रेकआउट कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने बिना वो देखे ट्रेड ले लिया। इसके अलावा होता है कि वॉल्यूम इग्नोर कर देते हैं कि वॉल्यूम लो है, उनको लगता है कि ब्रेकआउट है, लेकिन कभी कभी वो फेक निकलता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम फेक निकलता है, क्योंकि कई सारे ऑपरेटर्स उसको ब्रेकआउट दिखा के उसको वो एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं होता। नेक्स्ट है कि मल्टीपल पैटर्न्स आप एक ही चार्ट में देखते हो, इससे क्या होता है कि लोग ओवर एनालिसिस कर लेते हैं। भाई ओवर एनालिसिस मत करो, मार्केट को समझो। एक चार्ट पे आप सारे के सारे एक चीज़ें एक साथ मत लगाओ, देखो कि किस चार्ट में क्या है, किस चार्ट में कौन सा ट्रेंड है, उसके हिसाब से एनालाइज करो और उससे कंटिन्यू करो। तो दोस्तों नॉर्मली ये था जो हमने आज डिस्कस किया हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में, जो आपको समझाएगा कि मार्केट शेयर यूटर्न कैसे लेते हैं, मतलब जहाँ वो पलट रहे हैं। रिवर्स पैटर्न मार्केट में टर्निंग पॉइंट होता है और इसे समझने के लिए ट्रेडर्स के लिए गोल्ड माइन भी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।